बड़े शहर के बड़े मॉल में एक लड़का एक लड़की जो है जाते हैं और उसके बाद जो है कमरा नंबर 320 में उसके साथ प्यार का नाटक किया जाता है और उसके साथ अपनी हवस की आग बुझाई जाती है। उसके बाद एक लड़का और आता है, वो अनजान भरकर, वो भी उसी का दोस्त होता है और वो भी डरा धमका कर उससे अपनी हवस पूरी करता है। जैसे ही हवस पूरी करता है, अब उन लोगों के दिल में ये ख्याल आता है कि अगर हमें ज़िंदगी जीनी है तो इसे मारना पड़ेगा, अगर हमें खुलेआम घूमना रहना है तो इसकी ज़िंदगी और इसका सबूत पूरा मिटाना पड़ेगा। तभी वो लड़की सुन लेती है कि ये मुझे मारने का प्लान बना रहे हैं। वो लड़की कहती है कि आप मेरी जान बख्श दो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, आपने मेरे साथ जो है हवस का गंदा खेल खेला है, फिर भी आपका पेट नहीं भरा है। मैं फिर भी कह रही हूँ कि जब भी मुझे बुलाओगे तब मैं आ जाऊँगी, लेकिन खुदा के वास्ते मेरी जान बख्श दो, मुझे मत मारो, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगी। तभी वो दोनों लड़के सोचते हैं अपने दिल में कि क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए, ये लड़की सच बोल रही है, बाहर जाकर कुछ नहीं कहेगी। वो दोनों आपस में राय मशवरा करते हैं। लड़की फिर कहती है कि मुझे खुदा के वास्ते बख्श दो, मैं कुछ भी नहीं कहूँगी, मैं आपके लिए अनजान बन जाऊँगी, जैसे मेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन मेरी जान बख्श दो, तुम जहाँ कहोगे मैं वहीं आऊँगी। अब वो लोग सोच में पड़ जाते हैं। कुछ देर बाद जो है दोनों राय मशवरा करते हैं, फिर कहते हैं कि अपनी बात में अडिग रहना, हम तुम्हें इस बात पर छोड़ रहे हैं जो तुम कह रही हो, इसीलिए छोड़ रहे हैं। तुम यहाँ से जाने के बाद जो एकदम अनजान बन जाना और जब हम कभी बुलाएंगे तुरंत लौट कर आना, इसलिए हम छोड़ रहे हैं, आपकी जान बख्श रहे हैं। वो लड़की जो है हाथ जोड़ती कि ठीक है, मुझे छोड़ दीजिए। ये लोग जो है दरवाज़ा खोल देते हैं। दरवाज़ा खोलने के बाद जैसे ही माल से बाहर लड़की आती है, लड़की शोर मचाने लगती है। लड़की अपने वादे से तुरंत पलट जाती है। जैसे शोर मचाती है तो सारे जो है माल के जो स्टाफ रहते हैं, जो और लोग रहते हैं खरीदारी करने, वो लोग दौड़ कर आते हैं, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तुरंत जो है वो चिल्लाने लगती है कि मेरे साथ इन्होंने जो है गंदा खेल हवस खेला है, मुझे मेरे साथ जो है बलात्कार किया है और मुझे मारना भी चाहते थे। उन्हें उन दो लड़कों को सारे जो है स्टाफ जो है मिलकर जो है दबोच लेते हैं और उसके बाद जो है पुलिस के हवाले कर देते हैं। दोस्तों, अगर वो लड़की उनके लिए अनजान थी तो उनके चंगुल में पहली बात क्यों फंसी, दूसरी बात अगर वो लड़की जानकार थी, उनसे पहले से जानती थी, तो फिर वो लोग उनको मारना क्यों चाहते थे। दोस्तों, बहुत ही रोचक कहानी है। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए एक प्यारा सा। दोस्तों, ये कहानी जब तक आप पूरी सुनेंगे नहीं तब तक आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी। आप जो है पूरी सच्ची घटना पर आधारित कहानी है तब तक तह तक नहीं जाएंगे, इसलिए थोड़ा समय निकाल कर ज़रूर सुनिएगा। ये लड़की दोस्तों अहमदाबाद की रहने वाली थी जिसका नाम नेहा होता है और ये बॉम्बे में अपने कार्य के लिए जो है सिलेक्ट हो जाती है वहाँ एक कंपनी में, और वहाँ जाती है। छुट्टी का दिन रहता है और वो एक मॉल में ख़रीदारी करने के लिए नेहा जैसे जाती है, तभी दो लड़के वहाँ जो है वो भी ख़रीदारी करने के लिए पहुँच जाते हैं। लड़के का नाम होता है अली और दूसरे का नाम होता है अर्जुन। एक अली है, एक अर्जुन है और लड़की का नाम नेहा है। इन दोनों की जो है लमसम एज जो है 28 साल से 30 साल के लगभग है। लड़की जैसे ही जाती है, लड़के जो है एकदम उसके ऊपर जो है कुर्बान हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, एक ही नज़र में दीवाने हो जाते हैं, क्योंकि लड़की जैसे एकदम तस्वीर की तरह होती है, कोई भी अगर देख ले तो फिसल जाए, हर किसी की नज़र फिसल जाती है। ऐसी लड़की है, बहुत खूबसूरत होती है। और उसके बाद जो है एक लड़का जो है जो अली होता है वो भी नौजवान खूबसूरत होता है, हट्टा कट्टा जो है चरहरा बदन का। जैसे उसके आसपास 2-3 बार घूमता है, लड़की भी उसे देखने लगती है। देखने के बाद जो है
थोड़ा से मुस्कुरा देती है, नहीं वो लाइन क्लियर कर देती है। उसके बाद अली जो है उससे बात करने लगता है। जब बात करता है 2-4 मिनट, एक दूसरे का नंबर जो है एक्सचेंज कर लेते हैं। नंबर एक्सचेंज करने के बाद जो है वो कहते हैं, देखिए हम लोग रास्ते में खड़े होकर बात कर रहे हैं, जो भी कोई आ रहा है हमारी तरफ ही देख रहा है, अगर थोड़ा से कहीं बैठ कर ये कमरे में 10-5 मिनट जो समय व्यतीत किया जाए, एक दूसरे के पीछे जान पहचान किया जाए तो कैसा रहेगा। तो कहती है अच्छी बात है। लड़की भी उसके ऊपर मोहित हो गई थी। उसकी बॉडी लैंग्वेज और हाव भाव देखकर, शरीर को जो है डील डॉल देखकर मोहित हो गई थी। और जो अली होता वो भी उस पर जो है मोहित हो गया था। अब दोनों जो है एक कमरा अलॉट करते हैं, बुक करते हैं। बुक करने के बाद उसी कमरे में जाते हैं। जाने के बाद उससे पहले जो उसका दोस्त होता है वो कहता है जैसे मैं जाऊंगा 15-20 मिनट आधे घंटे बाद तुम भी आ जाना, एकदम अनजान बनकर और हल्की सड़की दिखाकर तुम भी जो मैं करूंगा वो तुम भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ये लोग जाते हैं अपना प्राइवेट पल जो है एकाएक, देखिए 1-2 घंटे में लड़की जो है एक दूसरे जो है मोहित हो जाते हैं। जो 28-30 साल उसकी माता पिता ने परवरिश किया था, पता नहीं किसके दिमाग में क्या भर जाता है दोस्तों। या हमारी लड़की हो या आपकी लड़की हो या हमारी बहन हो या आपकी बहन, किसी की बहन जो है कहाँ तक सेफ है बाहर रहकर, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन जैसे ही वो कमरे में दोनों जो है जाते हैं, उसके बाद जो है प्राइवेट पल जो है व्यतीत करते हैं। व्यतीत करने के बाद एक दूसरे के साथ जो है प्यार का नाटक करते हैं। प्यार का नाटक करने के बाद हवस का वो गंदा खेल खेलते हैं। खेल खेलने के बाद जो उसका जो एक दोस्त रहता है वो भी आ जाता है और वो भी उसके साथ जो है हड़की सड़की दिखाता है, तुम लोग यहाँ जो है क्या कर रहे हो, मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा अभी तुम दोनों को, जो है तुमने जो गंदा खेल खेला है मैं अभी जो है पुलिस बुला रहा हूँ। लड़की जो है बहुत डर जाती है पुलिस के नाम से, क्योंकि उसकी कहीं ना कहीं बदनामी हो जाएगी और उसके परिवार में अच्छी खासी उसकी जो है अहमियत होती है। लेकिन अगर बाहर जो है ये हवा जाएगी, बाहर जैसे पुलिस के जो है माध्यम से जो है ये लड़की के नाम जाएगा तो जो है कहीं ना कहीं बदनामी हो जाएगी। बदनामी के डर से लड़की जो है सहम जाती है और जैसा जैसा वो लड़का कहता है वैसे उसे लड़की करने के लिए राजी हो जाती है। राजी होने के बाद जो है वो लड़का भी उसके साथ जो है वही गंदा जो है खेल खेलता है, अपनी हवस मिटाता है। और हवस मिटाने के बाद जो है वो लोग ये सोचते हैं कि देखिए अब हमारा काम तो हो गया, लेकिन जाने से पहले अगर हमें अच्छी लाइफ ज़िंदगी जीनी है तो इसे जो है मिटाना पड़ेगा। जो सबूत है जो उसे पूरी तरह से मिटाना पड़ेगा और इसे मार देना चाहिए मेरी तरफ से, जो है जो लड़का कहता है। फिर अली कहता है कि हाँ ये बात तुम भी सही कह रहे हो। लेकिन जैसे ही लड़की सुनती है उसका होश खराब हो जाता है, उसका दिमाग खराब हो जाता है कि देखिए इन्होंने मेरे साथ जो है कितना गंदा खेल खेला है और अब ये मुझे मारने की प्लानिंग बना रहे हैं। तभी वो लड़की कहती है खुदा के वास्ते, भगवान के वास्ते अली से कहती है कि मुझे छोड़ दीजिए, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, आपने जो चाहा जैसे चाहा वैसे मेरे साथ जो है गंदा खेल खेला है, अपनी हवस मिटाई है, अब आपको और क्या चाहिए। मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूँगी, मुझे भगवान के वास्ते छोड़ दिया जाए, मैं आपका जो है मैं आपकी कुछ नहीं बिगाड़ूंगी। जो लड़का अली रहता है वो एक बार तो माफ़ करना चाहता है, लेकिन जो दूसरा उसका दोस्त रहता है वो कहता है नहीं नहीं इसे जो है जिंदा नहीं छोड़ेंगे, अगर जिंदा ये बच जाएगी तो कहीं ना कहीं समझ हमारी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाएगी। लेकिन फिर जो अली रहता है फिर कहता है देखिए तुम अगर जाओगी बाहर तो बता दोगी, इसलिए हमारी ज़िंदगी मुसीबत में हो जाएगी, इसलिए हम तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। लड़की तुरंत पाँव पकड़ लेती है और कहती है कि नहीं मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूँगी, मुझे जो है भगवान के वास्ते छोड़ दिया जाए, मैं कुछ भी नहीं कहूँगी। दोनों जो है एक दूसरे से आपस में बात करते हैं। दोनों बात करते हैं, बात करने के बाद जो है एक साथ उसे छोड़ देते हैं कि देखिए आप बाहर जाओगे किसी से कुछ बताओगी नहीं, और उसके बाद जो है ये हम जब बुलाएंगे तब आपको आना पड़ेगा। लड़की उनकी बात में हाँ तुरंत मिला दी थी, क्योंकि उसकी जान किसी तरह से बच जाए इसलिए जो है वो हाँ में हाँ तुरंत मिला देती है। और उसके बाद जो है वो लोग जैसे ही दरवाज़ा खोल देते हैं लड़की तुरंत बाहर आती है। बाहर आने के बाद जो है वो शोर मचाने लगती है, मतलब वो अपने वादे से तुरंत पलट जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग भी अपने वादे से पलट गए थे अंदर जाने के बाद जो है, क्योंकि प्राइवेट पल जो है बातचीत करने के लिए 2-4 मिनट व्यतीत करने के लिए ही बुलाया गया था। लेकिन वहाँ जो है इन्होंने जो गंदा खेल खेला है
इनको ब्लैकमेल करके लड़की पूरी समझ गई कि मैं इनके चाल में चंगुल में फंस गई हूँ, अब किसी तरह से मुझे बाहर निकलना है। जैसे ही बाहर निकलती वो जो है शोर मचाने लगती, चिल्लाने लगती, बचाओ बचाओ बचाओ। जैसे ही आवाज़ जो है तीसरे महले से आती है तो सब लोग जो है दौड़कर वहीं जाते हैं। उसके बाद जो है जो दो लड़के रहते तुरंत दबोच लेते हैं उसको। कहती है लड़की, कहती है कि मेरे साथ इन्होंने गंदा खेल खेला है। और उसके बाद वो लोग तुरंत जो है पुलिस को जो है मुंबई महाराष्ट्र पुलिस को जो है फ़ोन कर देते हैं। उसके बाद पुलिस आती है, इन दोनों से पूछताछ करती है, इन्हें पकड़ कर थाने ले जाती है, लड़की को भी ले जाते हैं। उसके बाद जो है ये लड़के जो है सारा कुछ जो है तोते की तरह बकना स्टार्ट कर देते हैं कि देखिए हम लोग जो है यहाँ ख़रीदारी करने के लिए आए थे, लेकिन जैसे इस लड़की पर हमारी नज़र पड़ी है हम लोग फिसल गए हैं। हमारी जो है नज़र जो है कहीं ना कहीं इसके पीछे जो है मतलब ख़राब हो गई है और हम जो है अपना दिल दे बैठे हैं। उसके बाद जो इनसे बात करने के बाद जो है प्राइवेट पल बिताने के लिए कमरा बुक किया है। कमरा बुक करने के बाद उसके अंदर गए हैं और वहाँ जो है धीरे धीरे जो है वो हवस का खेल वो खेला गया है। हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए। लेकिन इतना बड़ा जुर्म करने के बाद उसे मारना भी चाहते थे तो पुलिस कहाँ माफ़ करने वाली है। लड़की से जब पूछा जाता है लड़की भी सारी सच्चाई बता देती है कि मैं भी खरीदारी करने के लिए आई थी, लेकिन उन्होंने मुझे ब्लैकमेल करके फंसा लिया है और मेरे साथ जो है इन्होंने गंदा खेल खेला है। उसके बाद जो है 500 एक्ट की धाराओं में मुकदमा पुलिस दर्ज करती है। दर्ज करने के बाद उसे जेल भेज देती है। क्या कुछ होता है दोस्तों, ये तो भविष्य के गर्ग में छिपा है। ये जो है घटना 25 जो है फरवरी 2025 की है। महाराष्ट्र में जो है नेहा नाम की लड़की के साथ घटी है। देखिए दोस्तों, चाहे हमारी बहन हो या आपकी बहन हो, हमारी बेटी हो या आपकी बेटी हो, जब तक बाहर है पता नहीं सेफ है कि नहीं सेफ है। मोबाइल का ज़माना है और कहीं ना कहीं जो है जो ये पहनावा है ये भी जो है मायने रखता है, क्योंकि आप कच्छा जो है बनियान जो होता है हल्का होता है एकदम और पहन लेती हैं तो जो कोई भी लड़का इस तरह का होता है उसकी नज़र फिसल जाती है और वो जो है अपने दिमाग में गंदा खेल खेलने के लिए एकदम मूड बना लेता है। और जब ये सब कर लेता है तो फिर उसे सिर्फ मौत दिखाती, इसे मार दिया जाए, इसे रास्ते का कांटा जो हटा दिया जाए, यही सोचते हैं ये लोग जो है। कहीं ना कहीं जो है जो हमारी संतानें हैं वो भी गलत राह पर हैं, क्योंकि लड़के तो एकदम लोहा होते हैं, कहीं भी पड़ा रहेगा उसे जंग लगेगा, कुछ भी हो जाएगा कोई बात नहीं है। लेकिन जो लड़कियां होती हैं वो सोना होती हैं, वो हीरा होती हैं, उन्हें ढक कर रखने की ज़रूरत है। जब तक उसे ढक कर रखें तभी वो लड़की वो सेफ होती हैं। सोना अक्सर हमेशा जो है बहुत अंदर होता है, बहुत अंदर रखा रहता है, उससे ढक कर रखा जाता है, पर्दे में रखा जाता है, तभी वो सेफ रहता है, तभी उसकी हिफाजत होती है। इसलिए लड़कियों को बहुत जो है हिफाजत करके रखने की ज़रूरत है। आजकल के माहौल में जो आजकल का सिस्टम चल रहा है, कितने हैवान बनकर घूम रहे हैं दोस्तों, आप लोग ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा ये कहानी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।